बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आने वाले लोगों की समस्या और उनके निराकरण का तरीका पर्ची में लिखकर दे देते हैं। वैसे ही अयोध्या के महाराज श्री रामलला सरकार भी अपने यहाँ आने वाले लोगों के बारे में पर्ची में लिखकर कई पीढ़ियों के बारे में बता देते हैं। यह किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के बारे में बता देते हैं। दरअसल छोटी छावनी अयोध्या के श्री रामलला सरकार अंबिकापुर प्रवास के दौरान एमजी रोड स्थित रुपेश अग्रवाल के निवास पर पहुंचे, जहां उनके आने की सूचना मिलते ही लोगों में भीड़ रामलला सरकार के दर्शक और आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान परिवार के सदस्य सहित कई राजनीतिक लोग भी वहां पहुंचे। खास बात यह रही कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरह अयोध्या के महाराज श्री रामलला सरकार ने भी आने वाले लोगों के बारे में पर्ची में लिखकर भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया। जब वह लोगों के जीवन के बारे में पूरी हकीकत बताने लगे तो वहां मौजूद लोग काफी खुश और उत्साही हो गए। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल में केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह से भी बात की और पर्ची में पूरा जीवन लिख दिया। समय के अभाव के कारण सांसद रेणुका सिंह ने नहीं आने पर खेद प्रकट करते हुए रामलला सरकार से वीडियो कॉल पर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम अयोध्या वाले महाराज आचार्य पुरुषोत्तम दास रामलला सरकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंबिकापुर में भव्य श्री राम कथा का आयोजन कराया जाएगा। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए और सभी को संकल्प करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अपने नेत्रों से देखे वह सत्य है। माँ कामाख्या के चरणों का रंज जिस मस्तक पर लग जाए वह कुछ भी बताने में समर्थ होता है। उन्होंने दावा करते हुए बोला कि वह जो भी बताते हैं सत्य ही बताते हैं। किसी भी मंच पर बैठा दिया जाए वे नाम सहित बताते हैं और बताते रहेंगे। उन्होंने कहा उनकी 200 भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है। इस अद्भुत शक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि यह अध्यात्म की शक्ति है। भगवान श्री राम माँ कामाख्या के चरणों का रज है। अकाष्ठ विधा है सनातन धर्म की शक्ति है, अकाष्ठ विधा है सनातन धर्म की शक्ति है, यही मानना चाहिए। धर्मांतर को लेकर उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं को गांव-गांव जाकर गरीब अमीर हर वर्ग को समय देना चाहिए। रामलला सरकार की कृपा से 2028 तक हम पूरी घर वापसी करा देंगे ताकि सभी सत्य सनातन धर्म को जानने की कोशिश करने लग जाए। श्री रामलला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माँ कामाख्या की जय। समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अंबिकापुर में आने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे शिष्य हैं यहाँ काफ़ी और वो लोग चाहते हैं कि एक भव्य यहाँ श्री राम कथा का आयोजन हो। उस विषय को लेकर भी मैं आया हूँ और हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जो हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, वो पूर्ण हो और सत्य सनातन धर्म को लेके चलने के लिए सभी को मैं संकल्पित करने के लिए अपने पूरे जीवन को श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया हूँ। जी देखिए, आप लोग तो स्वयं सत्य सनातन पुत्र हैं और सभ्य समाज के सभ्य निर्णायक सुपुत्र हैं। जो अपने नेत्र से दिखे उसको सत्य मानना चाहिए। हम सबकी बात तो नहीं करेंगे लेकिन अपनी बात जरूर कहेंगे। माँ कामाख्या के श्री चरणों का रज जिस मस्तक में लग जाता है, श्री रामलला सरकार के चरणों का रज लग जाता है, वो कुछ भी बताने में सामर्थ होता है। ये अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी देखिए, हम अपनी बात करेंगे, दूसरे की बात हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो प्रमाण नहीं देते हैं। हम तो प्रायः यही कहते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं और कई बार हम कह चुके हैं, हमें किसी भी मंच में बैठा दीजिए, किसी भी जगह बैठा दीजिए, लाइव करवा दीजिए, हम पूर्णतः नाम सहित ही बताएंगे और बताते हैं और बताते रहेंगे। जब अपने नेत्र से देख लें उसको सत्य माने और ईश्वर के चरणों के कृपा से ये अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की अगाधता है और भगवान श्री राम जी के चरणों का रज है, माँ कामाख्या के श्री चरणों का रज है। ये अकाट्य विद्या है और अगाध विद्या है, सनातन धर्म की शक्ति है, इसको यही मानना चाहिए और अनादिकाल से विद्या जीवित है। बाबा अक्सर देखिए, आज रुपेश अग्रवाल भाई के सौजन्य से श्री राम दरबार सरकार का अंबिकापुर आगमन हुआ। हम लोग भी खबर सुन के आज उनके निवास में उनका दर्शन
प्राप्त करने का सानिध्य मिला। और हम लोगों ने नहीं पूछा, उन्होंने स्वयं अपने से मेरे को, मेरे माननीय पूर्व महापौर श्री प्रबोध मिंज को, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य अपने से बताया, एक कागज़ में लिख के। फिर आम लोगों के सामने उसको पढ़ा और हम तो आश्चर्यचकित और बहुत वो आश्चर्यचकित रह गए कि जो चीज़ वो लिखे थे किताब अपने कागज़ पे, वो पूर्णतः हमारे जीवन में सही उतरा। हमारी जो भी भविष्य है उसके बारे में भी श्री राम दरबार ने हमको बताया। तो हम इनके चमत्कारिक आत्सा को प्रणाम करते हैं। देखिए, मुझे तो रामलला दरबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अंबिकापुर में हैं। रोहिल के द्वारा खबर लगा और चूँकि पहुँचे हुए मैंने भी उनका नाम सुना था। इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं और जैसे उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में बैठे तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा और कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कागज़ों में लिख रहा हूँ। और जो भी उन्होंने मेरा नाम लेके कहे, मेरे पिताजी का नाम लेके कहे। अब मेरा नाम तो प्रबोध मिंज है, पिता का नाम बर्नार्ड सामुएल मिंज पूरा नाम है। अब उस नाम को, कठिन नाम है, उसको भी उन्होंने अपने मुंह से कहा तो आश्चर्य जरूर लगा कि कैसे उन्होंने मेरे पिता का नाम और मेरा नाम जाना। फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने कागज़ों पे लिखा और कुछ अंक लिखे और जो मैंने सोचा था वो सारे चीज़ें वो उन्होंने कागज़ पे लिखा। और वर्तमान के और भविष्य के बारे में भी जो लिखा, वो जो इच्छा हमारी है उसके बारे में भी लिखा। और जब उसको उन्होंने लिखने के बाद जब अंक पूछा तो अंक भी सही निकले। बच्चों के बारे में जितने उन्होंने कहा था वो सही बात निकली। और भविष्य के बारे में जो मैंने, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वो मन में था तो उसको भी उन्होंने लिखा था। और जो उन्होंने लिखा कागज़ में बाद में जो उन्होंने दिखाया वो लगभग 100% बात वो सही लिखी थी। और वो बहुत आश्चर्यजनक बात लगी और निश्चित रूप से उनको ऐसा लगा कि कुछ